हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका उत्तराखंड जी के वेरी जी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम उत्तराखंड के काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक उत्तराखंड के प्रमुख जल कुंडों यानी कि कुंड के बारे में बात करने वाले हैं। और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक दोस्तों आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है। वैसे तो मैंने आपको ये टॉपिक ऑनलाइन कोर्स में विस्तृत रूप से करा दिया था, लेकिन आप लोगों ने कहा कि सर इसकी एक पर्सनल से सेपरेट वीडियो बना दीजिए, तो उसी के लिए आज ये हमारी उत्तराखंड में जितने भी इंपॉर्टेंट कुंड हैं, जितने भी जनपदों में ये कुंड स्थित हैं, उनका एक संपूर्ण कलेक्शन दोस्तों आप लोगों के सामने दिया जा रहा है। और इसमें से 7 या 8 प्रश्न ऐसे हैं जो पहले यूके ट्रिपल एस सी, यूके पीएससी और यूबीटीआर के द्वारा पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी जरूर करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों उत्तराखंड के प्रमुख जल कुंडों के बारे में, यानी कि मेजर जल कुंड ऑफ उत्तराखंड। और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है। और इसी के अंतर्गत हम सबसे पहले उत्तराखंड के प्रमुख ठंडे जल कुंडों के बारे में बात करेंगे। उत्तराखंड में दोस्तों अधिकतर क्या है, ठंडे जल कुंड है। ठीक है, गर्म जल कुंडों की संख्या यहाँ पर काफी कम है, 8 या 9 ही गर्म जल कुंड है, और उसके स्थान पर यहाँ पे ठंडे जल कुंडों की संख्या ज्यादा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद में स्थित प्रसिद्ध जल कुंडों या कुंडों के बारे में। तो पिथौरागढ़ में कौन कौन से कुंड स्थित हैं दोस्तों? सूर्य कुंड कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। और जो ये सूर्य कुंड है दोस्तों, जो पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, यह गौरी गंगा नदी पर स्थित है और ये एक प्रकार का ठंडा कुंड है। एक सूर्य कुंड दोस्तों हमारा कहाँ पे, यमुनोत्री में भी स्थित है, उत्तरकाशी में। ठीक है, जो कि गर्म कुंड के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि सूर्य कुंड किस जनपद में स्थित है, तो पिथौरागढ़ या उत्तरकाशी में से आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, और अगर आपको प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि सूर्य कुंड का ठंडा कुंड किस जनपद में स्थित है, तो वो हो जाएगा हमारा पिथौरागढ़ जनपद में स्थित। अगला है दोस्तों क्या, नंदा कुंड। नंदा कुंड भी कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ में ही स्थित है, और ये भी क्या है, एक ठंडा कुंड है। अब देखिए दोस्तों, नंदा कुंड जो है हमारा, ये आपको बागेश्वर में भी देखने को मिलेगा। कहीं कहीं दोस्तों बहुत सारे कुंड ऐसे हैं जो एक या एक से अधिक स्थानों पर स्थित है। ठीक है, तो नंदा कुंड हमारा बागेश्वर में भी स्थित है और पिथौरागढ़ में भी स्थित है। एग्जाम में आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये प्रश्न सही कर लेना है। तो नंदा कुंड भी कहाँ है? पिथौरागढ़ जिले में ही स्थित है। अगला है दोस्तों क्या, मैनसर कुंड या मैसूर कुंड भी आपको ये देखने को मिलेगा। ये भी पिथौरागढ़ जनपद के मुंशियारी में ही स्थित है। अगला है थामरी कुंड। थामरी कुंड भी पिथौरागढ़ जनपद में ही स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट है पार्वती कुंड। पार्वती कुंड भी दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है, ये भी पिथौरागढ़ जनपद में ही स्थित है। क्या, पार्वती कुंड। नेक्स्ट है दोस्तों क्या, हरदेव कुंड। हरदेव कुंड भी पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। और जो ये पार्वती कुंड है दोस्तों, यह दोस्तों छोटा कैलाश या आदि कैलाश जो हमारा पड़ता है पिथौरागढ़ जनपद में, ठीक है, तो वहां पर स्थित है क्या, पार्वती कुंड। अगला है क्या, माहेश्वरी कुंड। माहेश्वरी कुंड भी कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ जनपद में ही स्थित है। तो पिथौरागढ़ जनपद के कुछ प्रसिद्ध हमारे जल कुंडों के बारे में हमने बात कर ली। कौन कौन से हैं दोस्तों? सूर्य कुंड, नंदा कुंड, मैसूर कुंड या मैंसर कुंड, थामरी कुंड, पार्वती कुंड, हरदेव कुंड और माहेश्वरी कुंड। इतने प्रमुख कुंड स्थित है हमारे पिथौरागढ़ जनपद में। और ये सभी कुंड दोस्तों ठंडे कुंड है। ठीक है, ठंडे कुंड है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बागेश्वर जनपद में स्थित कुछ प्रसिद्ध जलकुंडों के बारे में। तो यहां से दोस्तों आपका प्रश्न किस प्रकार का पूछा जाएगा, यहां से आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा जनपद पिथौरागढ़ जनपद में स्थित नहीं है, या निम्न में से कौन सा कुंड पिथौरागढ़ जनपद में स्थित नहीं है। या प्रश्न इस प्रकार से पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा ठंडा कुंड नहीं है। ठीक है, आगे हम गर्म कुंडों के बारे में बात करेंगे। ऐसे ही पूछ लेगा कि निम्न कुंडों को उसके जनपदों के अनुसार सुमेलित कीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्न यहां से पूछे जाते रहे हैं। और दोस्तों बहुत सारे कुंड ऐसे हैं जो एक या एक से अधिक जनपदों में स्थित है, तो वहां पर आपको एग्जामिनर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग उन प्रश्नों को आपको सही करना पड़ेगा। ठीक है, तो बाकी इनके बारे में जो भी डिटेल्स है, मैसर कुंड, थामरी कुंड, पार्वती कुंड, हरदेव कुंड, माहेश्वरी कुंड, सूर्य कुंड और नंदा कुंड, इनके बारे में मैं विस्तृत रूप से आपको कोर्स में जिला दर्शन की वीडियोज में करा चुका हूं। आगे बात करते हैं बागेश्वर जनपद में स्थित प्रसिद्ध जलकुंडों के बारे में। तो बागेश्वर में दोस्तों क्या है, देवी कुंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया दोस्तों कि देवी कुंड कहाँ स्थित है, तो ये बागेश्वर जनपद में ही स्थित है। अगला है क्या, नंदा कुंड। देखिए नंद कुंड या नंदा कुंड भी इसे कहा जाता है दोस्तों, ये बागेश्वर में भी स्थित है। देखिए नंदा कुंड पिथौरागढ़ में भी स्थित है और बागेश्वर में भी स्थित है। अगला है दोस्तों क्या, सूरज कुंड। अगला है अग्निकुंड, और ऐसा माना जाता है कि जो बागेश्वर जिला है वह सूरज कुंड और अग्निकुंड के मध्य में ही स्थित है। और अगला है दोस्तों सुकुंड। इतने हमारे प्रमुख 5 कुंड स्थित है कहाँ, बागेश्वर जनपद में। क्या क्या दोस्तों, देवी कुंड, नंदा कुंड, सूरज कुंड, अग्निकुंड और सुकुंड, ये सभी कहाँ है, बागेश्वर जनपद में स्थित हैं। और ये सभी क्या है दोस्तों, ठंडे प्रकार के कुंड है। यहाँ से आपको एक चीज याद करनी है कि पिथौरागढ़ जनपद में और बागेश्वर जनपद में कोई भी गर्म जल कुंड स्थित नहीं है, सभी ठंडे प्रकार के जल कुंड स्थित हैं। तो बागेश्वर में देवी कुंड, नंदा कुंड, सूरज कुंड, अग्निकुंड और सुकुंड। और पिथौरागढ़ में देखिए सूर्य कुंड ठंडा वाला, नंदा कुंड, मैसूर कुंड, थामरी कुंड, पार्वती कुंड, हरदेव कुंड और माहेश्वरी कुंड। अगर आपने अच्छी तरीके से जिला दर्शन की वीडियोज देखी होंगी तो मैसूर कुंड, थामरी कुंड और पार्वती कुंड, ये 3 चीजें
चीज़ें तो, और माहेश्वरी कुंड, ये चीज़ें तो आपको आसानी से याद होंगी क्योंकि इनके बारे में मैंने आपको विस्तृत रूप से भी बताया है कि ये कहाँ पर स्थित हैं और किस लिए प्रमुख हैं। बाकी सूर्य कुंड तो आप लोगों को याद ही होगा, जो ठंडा वाला सूर्य कुंड है वो पिथौरागढ़ में है, और जो गर्म वाला है वो कहाँ है दोस्तों, यमुनोत्री उत्तरकाशी में स्थित है। आगे हरदेव कुंड और नंदा कुंड आप आसानी से याद कर सकते है। नेक्स्ट है क्या दोस्तों, बागेश्वर जनपद में स्थित प्रसिद्ध जलकुंड। तो बागेश्वर में है देवी कुंड, नंद कुंड, सूरज कुंड, अग्निकुंड और सुकुंड। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों उत्तरकाशी जनपद में स्थित प्रसिद्ध जलकुंडों के बारे में। तो उत्तरकाशी जनपद में भी दोस्तों हमारे काफी सारे जलकुंड स्थित है। कौन कौन से, देवकुंड, सप्तऋषि कुंड, सूर्य कुंड, और ये सूर्य कुंड दोस्तों जो है ना उत्तरकाशी में एक गर्म कुंड है, ठीक है, ये एक प्रकार का गर्म कुंड है, इसे आप अलग से नोट कर लीजिएगा, ये ठंडा कुंड नहीं है, ये क्या है, गर्म कुंड है। और ये कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी के यमुनोत्री में स्थित है, क्या, यमुनोत्री में, ठीक है। अगला है क्या, सूल कुंड, रुद्र कुंड और गंगानी कुंड, ये सभी क्या है, उत्तरकाशी जनपद में स्थित प्रसिद्ध कुंड है। और जो एक गंगानी कुंड है दोस्तों, यह अपने गंधक युक्त जल हेतु प्रसिद्ध है, और ये भी क्या है, एक प्रकार का गर्म कुंड है। तो उत्तरकाशी में कौन कौन से कुंड स्थित है, देव कुंड, सप्तऋषि कुंड, सूर्य कुंड, सूल कुंड, रुद्र कुंड और गंगानी कुंड, जिसमें से दोस्तों सूर्य कुंड और गंगानी कुंड ये दोनों क्या है, गर्म कुंड है, ठीक है, गर्म जल के कुंड है, ठीक है, क्या है, गर्म जल के कुंड हैं। तो ये जो सूर्य कुंड है वह यमुनोत्री उत्तरकाशी में स्थित है, और जो गंगानी है यह अपने गंधक युक्त जल हेतु काफी प्रसिद्ध कुंड के रूप में जाना जाता है। तो उत्तरकाशी में देखिए देवकुंड, सप्तऋषि कुंड, सूर्य कुंड, सूल कुंड, रुद्र कुंड और गंगानी कुंड। सूर्य कुंड और गंगानी कुंड क्या है, गर्म कुंड है, जिसमें से दोस्तों ये सूर्य कुंड है यह गर्म कुंड है, और ठंडा वाला सूर्य कुंड कहाँ स्थित था, यह पिथौरागढ़ जनपद में स्थित था। बाकी दोस्तों रुद्र कुंड जो है वह उत्तरकाशी जनपद के साथ साथ रुद्रप्रयाग जनपद में भी स्थित है, क्या, रुद्र कुंड। आगे बात करते हैं अन्य कुंडों के बारे में। अब है दोस्तों हमारा क्या, उधम सिंह नगर जनपद में स्थित प्रमुख कुंड, ठीक है, उधम सिंह नगर जनपद में स्थित प्रमुख कुंड। तो कौन कौन से कुंड है यहाँ पर दोस्तों, ये है दुग्ध कुंड, ठीक है, अगला है नानकमत्ता कुंड, ठीक है, दो ही कुंड है यहाँ पे, ठीक है, ये कुब्जा प्रमुख वाला आप काट दीजिएगा। कौन कौन से कुंड है, उधम सिंह नगर में दो कुंड है, दुग्ध कुंड और नानकमत्ता कुंड, ये दो कुंड उधम सिंह नगर जनपद में स्थित हैं। अगला बात करते हैं दोस्तों हरिद्वार जनपद में स्थित प्रसिद्ध कुंडों के बारे में। तो हरिद्वार में भी हमारे 4 महत्वपूर्ण कुंड स्थित है। कौन कौन से दोस्तों, भीमकोड़ा कुंड, जिसे हम भीम कुंड के नाम से भी जानते हैं, सती कुंड, जहां पर सती मतलब माता उमा हमारी सती हो गई थी, यानी कि यज्ञ हवन में कूद गई थी। अगला है दिव्य सरोवर कुंड, और अगला है क्या, ब्रह्मा कुंड, ठीक है, ब्रह्मा कुंड जो हर की बॉडी वाला एरिया है उसे ब्रह्मा कुंड के नाम से जाना जाता है। तो हरिद्वार में हमारे 4 ये प्रसिद्ध कुंड है। कौन कौन से दोस्तों, भीमगोड़ा कुंड, सती कुंड, दिव्य सरोवर कुंड और ब्रह्मा कुंड। ये 4 आपको, भीमगोड़ा नामक पर्यटन स्थल भी हरिद्वार में ही है, तो वहां से आप याद कर सकते हैं भीमगोड़ा कुंड। सती कुंड भी वही है क्योंकि सती हरिद्वार में ही सती हुई थी, उमा, माता उमा, ठीक है, कनखल नामक स्थान पर। दिव्य सरोवर कुंड, दिव्य सरोवर ताल भी वहां पर एक स्थित है, उसी के साथ में स्थित है क्या, दिव्य सरोवर कुंड। और ब्रह्मा कुंड ये क्या है, हर की पौड़ी को ब्रह्मा कुंड नाम से जाना जाता है। तो इस पेज में हमने किन किन कुंडों के बारे में बात करी। सबसे पहले हमने बात करी उत्तरकाशी जनपद में स्थित प्रमुख कुंडों के बारे में, जिसमें से देव कुंड, सप्तऋषि कुंड, सूल कुंड और रुद्र कुंड ये ठंडे कुंड थे, और सूर्य कुंड तथा गंगानी कुंड क्या थे, गर्म पानी के कुंड थे। इसके बाद हमने उधम सिंह नगर जनपद में स्थित कुंडों के बारे में बात करी, तो हमने 2 कुंड यहाँ पे पढ़े, दुग्ध कुंड और नानकमत्ता कुंड। इसके बाद में हमने हरिद्वार जनपद में स्थित प्रमुख कुंडों के बारे में बात करी, जहां पर हमने भीमगोड़ा कुंड, सती कुंड, दिव्य सरोवर कुंड और ब्रह्मा कुंड के बारे में काफी अच्छी तरीके से पढ़ा, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित प्रमुख कुंडों के बारे में। तो टिहरी गढ़वाल जनपद में कौन कौन से कुंड स्थित हैं दोस्तों, तो वशिष्ठ कुंड कहाँ स्थित है, टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। बेताल कुंड टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। इसी के साथ साथ दोस्तों शिव कुंड भी टिहरी गढ़वाल जनपद में ही स्थित है। नाग कुंड टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। गण कुंड भी टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। कठिट कुंड ये भी टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। और ये ब्रह्मा कुंड, ब्रह्मा कुंड दोस्तों वैसे टिहरी गढ़वाल जनपद के साथ साथ में चमोली और हरिद्वार में भी है, लेकिन प्रमुख जो ब्रह्मा कुंड है ना वो हरिद्वार का ही है। आपको हरिद्वार का ही फर्स्टली याद करना है, क्योंकि वहां पे हर की पौड़ी के आसपास वाले एरिया को ही मूल रूप से ब्रह्मकुंड नाम से जाना जाता है, लेकिन और जगह भी है, तो आपको मेन रूप से हरिद्वार याद रखना है। उसी के साथ में आप इसे टिहरी और चमोली के साथ में भी लिख सकते हैं। तो टिहरी में कौन कौन सी कुंड देखिए, वशिष्ठ कुंड कहाँ है, टिहरी में, ठीक है। इसके साथ साथ बेताल कुंड टिहरी, शिव कुंड टिहरी, नाग कुंड टिहरी, गण कुंड टिहरी और कठिट कुंड भी हमारा टिहरी गढ़वाल जनपद में ही स्थित है। आगे बात करते हैं दोस्तों क्या, रुद्रप्रयाग जनपद के कुछ प्रमुख कुंडों के बारे में। और रुद्रप्रयाग जनपद के कुंड भी काफी महत्वपूर्ण है, और यहाँ पर काफी सारे कुंड हैं दोस्तों। कौन कौन से देखिए, सीता कुंड, गौरी कुंड, हंस कुंड, रेतस कुंड, रंभा कुंड, उदक कुंड, अग्नि कुंड,
अमृत कुंड, इसी अग्निकुंड को अमृत कुंड के नाम से भी जाना जाता है। नंदी कुंड, देखिए दोस्तों नंदी कुंड, ठीक है। नंदा कुंड कहाँ स्थित था, यह पिथौरागढ़ और बागेश्वर जनपद में स्थित था। और अगर पूछा जाए नंदी कुंड, तो नंदी कुंड कहाँ स्थित है, यह रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है, ठीक है। इसी के साथ साथ दोस्तों शिव कुंड ना टिहरी जनपद के साथ साथ रुद्रप्रयाग जनपद में भी स्थित है। क्या, शिवकुंड, शिवकुंड आपको और जगह पर भी स्थित मिल जाएगा, लेकिन जो प्रमुख है वह रुद्रप्रयाग जनपद का स्थित है। और जो रुद्रप्रयाग जनपद में दोस्तों अधिकतर जो कुंड है ना, यह केदारनाथ मंदिर के ही पास में या केदारनाथ क्षेत्र के आसपास ही स्थित है। तो शिवकुंड टिहरी में भी है और रुद्रप्रयाग में भी है। वैसे उतना महत्वपूर्ण नहीं है शिवकुंड, लेकिन आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अगला है रुधिरकुंड, काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, रुधिरकुंड भी रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। नेक्स्ट है क्या दोस्तों, मणिकर्णिका कुंड, मणिकर्णिका कुंड भी रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। अगला है पार्वती कुंड। देखिए दोस्तों, एक पार्वती कुंड हमारा कहाँ है, पिथौरागढ़ जनपद में भी स्थित है, और एक पार्वती कुंड हमारा केदारनाथ रुद्रप्रयाग जनपद में भी स्थित है। अगला है क्या, सरस्वती कुंड, और अगला है नल कुंड। तो इतने कुंड आपको रुद्रप्रयाग जनपद से दोस्तों याद रखने हैं, महत्वपूर्ण है। और ये सभी क्या है दोस्तों, फिलहाल ठंडे कुंड है, ठीक है। इसी के साथ साथ रुद्रप्रयाग जनपद में एक कुंड और काफी प्रसिद्ध है, क्या, गौरी कुंड। रुद्रप्रयाग में एक गौरी कुंड है, जो कि क्या है, गर्म पानी के कुंड के रूप में जाना जाता है। क्या, गर्म पानी का कुंड है क्या, गौरी कुंड। तो गौरी कुंड आपको पता है, गौरी कुंड नामक एक स्थान भी है रुद्रप्रयाग जनपद में, तो वहीं पर क्या है, यह गौरी कुंड स्थित है। तो ये गौरी कुंड जो है दोस्तों, ये गर्म पानी का कुंड है। और इसी के साथ साथ रुद्रप्रयाग जनपद में ही भौरी अमौला, क्या, भौरी अमौला, और ये दोनों प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछे गए हैं, भौरी अमौला कुंड भी और गौरी कुंड भी। तो गौरी कुंड रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है, जो कि गर्म पानी का कुंड है, और इसी के साथ साथ जो भौरी अमौला कुंड है वह भी गौरी कुंड के पास में ही रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। और ये दोनों क्या है, गर्म पानी के कुंड हैं, इसी कारण एग्जाम में भी पूछे गए हैं। गौरी कुंड और भौरी अमौला कुंड ये भी रुद्रप्रयाग जनपद में ही स्थित है। इसी के साथ साथ में क्या, सीता कुंड, हंस कुंड, रेतस कुंड, रंभा कुंड, उदक कुंड, अग्नि कुंड जिसे अमृत कुंड के नाम से भी जाना जाता है, नंदी कुंड, शिव कुंड, रुद्र कुंड, मणिकर्णिका कुंड, पार्वती कुंड, सरस्वती कुंड और नल कुंड भी हमारा रुद्रप्रयाग जनपद में ही स्थित है। तो इतने कुंडों को आपको दोस्तों नोट डाउन करना है, और इसमें से महत्वपूर्ण कुंड तो आपको जरूर याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से आपको प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो रुद्रप्रयाग में भी हमारे काफी सारे कुंड हमने पढ़ लिए हैं। आगे बात करते हैं चमोली जनपद में स्थित प्रमुख कुंडों के बारे में। तो चमोली में दोस्तों काफी सारे कुंड हैं, ठीक है। और इसमें से अभी हाल ही में फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम पेपर में पूछा गया था, क्या, बैराज कुंड के बारे में, कि रावण की तपोस्थली बैराज कुंड कहाँ स्थित है। इसी बैराज कुंड को दोस्तों दसमौली गढ़ के नाम से भी जाना जाता है, और इस कुंड के बारे में ऐसा कहा जाता है कि रावण ने यहाँ पर अपने 10 सिर काट दिए थे शिव जी की आराधना के लिए, ठीक है। और ये चीजें आपको डिटेल्स में बता चुका हूं जब हमने जिला दर्शन की वीडियोज पढ़ी थी। तो यहां पर हम चमोली जनपद के प्रसिद्ध कुंडों के बारे में बात करते हैं। तो चमोली में कौन कौन से कुंड स्थित हैं दोस्तों, बैराज कुंड, ऋषि कुंड, वेदिनी कुंड, होम कुंड, हेम कुंड जिसे लोकपाल भी कहा जाता है, ठीक है, गौरी कुंड। अब देखिए दोस्तों, जो ठंडा वाला गौरी कुंड है ना, एक गर्म गौरी कुंड है। तो गर्म वाला गौरी कुंड कहां स्थित है, ये तो स्थित है हमारा रुद्रप्रयाग जनपद में। जो ठंडा वाला गौरी कुंड है वह दोस्तों कहां स्थित है, चमोली जनपद में स्थित है। इसी के साथ साथ दोस्तों ये ठंडा वाला जो गौरी कुंड है ना, यह पिथौरागढ़ जनपद में भी स्थित है। तो ठंडा गौरी कुंड कहां है, ये चमोली में भी पड़ता है हमारा, और कहां पर दोस्तों, पिथौरागढ़ में भी पड़ता है। तो इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो जो एक से अधिक वाले नाम है ना, वो एग्जाम में कम पूछे जाते हैं और गर्म और ठंडे के उपलक्ष्य में पूछे जाएंगे। खासकर गर्म कुंड में हमारा जो गौरी कुंड है, जो रुद्रप्रयाग जनपद में पड़ता है, वो काफी महत्वपूर्ण है। आगे है दोस्तों क्या, नागकुंड। अब देखिए नागकुंड दोस्तों हमारा कहां था, टिहरी गढ़वाल जनपद में भी स्थित था, और यहाँ पे चमोली में भी स्थित है, क्या, नागकुंड। तो मैंने आपको पहले बताया था कि एक से अधिक कुंड अधिक जनपदों में स्थित है, ठीक है। जैसे एक ही नाम के अलग अलग स्थान दोस्तों एक से अधिक जनपदों में स्थित रहते हैं, उसी प्रकार से कुंड भी एक से अधिक कुंड अलग अलग जनपदों में स्थित है। अगला है क्या, सप्तकुंड। अगला दोस्तों नारद कुंड, काफी महत्वपूर्ण है। और चमोली जनपद में जो ये इंपोर्टेंट कुंड है दोस्तों, ये अधिकतर जो है ये बद्रीनाथ क्षेत्र के आसपास में स्थित है। सत्यपथ कुंड, त्रिकोण कुंड, मानुषी कुंड, नंदी कुंड जिसे मधुगंगा कुंड के नाम से भी जानते हैं, मधुगंगा नदी पर स्थित है। उर्वशी कुंड, नाग कुंड, ये मैंने आपको बताया था, और चंद्र कुंड, वैतरणी कुंड काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, सारस्वत कुंड, कलेवर कुंड, प्रहलाद कुंड, गणेश कुंड, रति कुंड, योशी कुंड, स्वनुल कुंड और विष्णु कुंड, ये सभी कुंड कहाँ स्थित है, चमोली जनपद में स्थित है। कौन कौन से दोस्तों, बैराज कुंड, ऋषि कुंड, वेदिनी कुंड, होम कुंड, हेम कुंड, गौरी कुंड, नाग कुंड, सप्त कुंड, नारद कुंड, सत्यपथ कुंड, त्रिकोण कुंड, मानुषी कुंड, नंदी कुंड। अब देखिए नंदी कुंड, देखिए दोस्तों एक नंदा कुंड था और एक नंदी कुंड था, ठीक है। अब जो एक हमने नंदा कुंड के बारे में पढ़ा, नंदा कुंड का था पिथौरागढ़ जनपद में भी स्थित था और बागेश्वर जनपद में भी स्थित था। उसी प्रकार से दोस्तों जो हमारा नंदी कुंड है वह रुद्रप्रयाग जनपद में भी स्थित है और चमोली जनपद में भी स्थित है, क्या, नंदी कुंड। तो ये पॉइंट आपको नोट डाउन करना है। वैसे मैंने हर जगह पे लिखा रखा है, तो आप वहां से भी इसे समझ सकते है, ठीक है। इसी के साथ साथ में वैतरणी कुंड, सारस्वत कुंड, कलेवर कुंड, प्रहलाद कुंड, गणेश कुंड, रति कुंड, योशी कुंड, स्वनुल कुंड, विष्णु कुंड, उर्वशी कुंड, चंद्र कुंड, ये सभी कुंड कहाँ स्थित है दोस्तों, ये सभी कुंड
चमोली जनपद में स्थित हैं। और महत्वपूर्ण भी दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाने के चांसेस काफी बड़े रहते हैं, क्योंकि एग्जाम में काफी बार ये प्रश्न पूछे भी जा चुके हैं। तो हमने यहाँ पर दोस्तों चमोली जनपद के प्रमुख कुंडों के बारे में भी बात कर ली, और ये पूरा कलेक्शन है दोस्तों। अब देखिए चमोली में जो इंपोर्टेंट वाले कुंड है ना, वो मेनली अगर हम बात करें तो ऋषि कुंड काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। ऋषि कुंड, वेदिनी कुंड इंपोर्टेंट है, बैराज कुंड काफी इंपोर्टेंट है, होम कुंड, हेम कुंड ये तो काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। ठंडा गौरी कुंड यहाँ का महत्वपूर्ण है, ठीक है। सप्त कुंड इंपोर्टेंट है, नारद कुंड काफी महत्वपूर्ण है, वैतरणी कुंड दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। विष्णु कुंड यहाँ से काफी महत्वपूर्ण है, और ये विष्णु कुंड भी दोस्तों एक से अधिक जनपदों में स्थित है। अगला देखिए चंद्र कुंड, उर्वशी कुंड, ठीक है, गणेश कुंड और सत्यपथ कुंड, इतने कुंड यहाँ से कुछ प्रमुख हैं, ठीक है। और सप्त कुंड ये कुछ प्रमुख कुंड है यहाँ के। इसी प्रकार से नाग कुंड ये यहाँ के कुछ क्या हैं, प्रमुख कुंड हैं। तो इतने तो आपको याद करने ही करने हैं। अब चमोली जनपद में ये जो मैंने आपको बताया ये तो ठंडे पानी के कुंड थे, इसी के साथ साथ यहाँ पे गर्म पानी का एक कुंड स्थित है दोस्तों, क्या, तप्त कुंड। तप्त कुंड क्या है, चमोली जनपद में स्थित गर्म पानी का कुंड है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, क्या, तप्त कुंड, जो कि बद्रीनाथ के ही पास में पड़ता है चमोली में। और इसी के साथ साथ में यहाँ पर एक स्थित है दोस्तों भाप कुंड। भाप कुंड भी चमोली जनपद में स्थित है, और ये भी क्या है, गर्म पानी का ही एक कुंड है। तो इतने पॉइंट आपको चमोली जनपद के कुंडों से नोट डाउन करने हैं। यहाँ पर दोस्तों ये डाटा थोड़ा सा ज़्यादा है, इस कारण आपको इनको याद करने में थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आप इनको नोट डाउन जरूर करें, क्योंकि वैरास कुंड पूछा गया दोस्तों एग्जाम में, और ये वैरास कुंड वाला पॉइंट दिया गया था किसमें, केदारखंड वाली किताब में, काफी विस्तृत रूप से वैरास कुंड के बारे में दिया गया है। अब देखिए वही चीज़ है कि जो भी मैंने आपको अभी तक कुंड बताए महत्वपूर्ण जिलों के, ठीक है, इसके साथ साथ में देहरादून के अगर आप कुंड नोट करना चाहें तो देहरादून में हमारे दो कुंड हैं। देहरादून में हमारे दो कुंड है, कौन कौन से दोस्तों, गौतम कुंड और कुब्जा मृग कुंड, क्या, कुब्जा भ्रमक कुंड, कुब्जा भ्रमक या कुब्जा मृग कुंड। तो गौतम कुंड और कुब्जा भ्रमक कुंड कहाँ स्थित है, ये हमारे दोस्तों देहरादून जनपद में स्थित है। इसी के साथ साथ पौड़ी गढ़वाल जनपद में भी एक कुंड स्थित है, क्या दोस्तों, हमारा तारा कुंड, तारा कुंड। तो देखिए सबसे पहले हम उत्तराखंड के प्रमुख गर्म जल कुंडों के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला प्रमुख जल कुंड है क्या दोस्तों, सूर्य कुंड। सूर्य कुंड कहाँ पड़ता है, मैंने आपको बताया था उत्तरकाशी जनपद में यमुनोत्री के पास में यह स्थित है। और यह सभी प्रश्न ना एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं दोस्तों, ठीक है, एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं, क्योंकि गर्म जल कुंड काफी महत्वपूर्ण रहते हैं और एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न उठाता है। तो सूर्य कुंड कहाँ स्थित है, यह उत्तरकाशी जनपद में स्थित है और यमुनोत्री के पास में ही स्थित है। अगला है तप्त कुंड, कहाँ स्थित है, यह बद्रीनाथ चमोली जनपद में स्थित है, ठीक है, बद्रीनाथ क्षेत्र में चमोली जनपद में स्थित है क्या, तप्त कुंड, ये भी गर्म पानी का कुंड है। अगला क्या है दोस्तों, भाप कुंड। भाप कुंड भी कहाँ स्थित है, यह तपोवन जोशीमठ में स्थित है, जो कि चमोली जनपद में ही पड़ता है। तो सूर्य कुंड उत्तरकाशी के गंगोत्री में, सॉरी उत्तरकाशी के यमुनोत्री में, और जो हमारा तप्त कुंड और भाप कुंड स्थित है वो है कहाँ पे, चमोली जनपद के बद्रीनाथ और जोशीमठ नामक स्थान पर। अगला है क्या दोस्तों, सलधार कुंड। ये सलधार कुंड भी एक गर्म कुंड है, जो कि जोशीमठ चमोली में ही स्थित है। अगला है क्या दोस्तों, गर्म वाला गौरी कुंड। तो गर्म जो गौरी कुंड है ये कहाँ पड़ता है, यह रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। इसी के साथ साथ मैंने आपको बताया जो ठंडा वाला गौरी कुंड है वह चमोली में भी स्थित है और पिथौरागढ़ जनपद में भी स्थित है। अगला है भौरी अमोला कुंड, काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो ये भौरी अमोला कुंड भी कहाँ है, रुद्रप्रयाग जनपद में ही स्थित है, गौरी कुंड के पास में। तो ये भी कहाँ है, रुद्रप्रयाग जनपद में ही स्थित है। अगला है क्या, गंगानी कुंड। गंगानी कुंड कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये गंगानी कुंड है उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, और यह गंधक युक्त जल हेतु एक काफी प्रसिद्ध कुंड के रूप में जाना जाता है। तो गर्म जल कुंड तो आपको आसानी से याद हो गए होंगे। सूर्य कुंड कहाँ है, उत्तरकाशी में। ठंडा वाला सूर्य कुंड कहाँ स्थित है, ठंडा वाला, तो ये पिथौरागढ़ में, ठीक है। उसी प्रकार से तप्त कुंड और भाप कुंड कहाँ स्थित है, चमोली जनपद में। सलधार कुंड भी कहाँ स्थित है, चमोली जनपद में। गौरी कुंड और भौरी अमोला कुंड कहाँ स्थित है, यह रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। और गंगानी कुंड जो है ये उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। तो उत्तरकाशी में देखिए दो सूर्य कुंड और गंगानी कुंड। उत्तरकाशी में कितने गर्म कुंड है, दो, सूर्य और गंगानी। चमोली में कितने हैं, तीन, तप्त कुंड, भाप कुंड और सलधार कुंड। वहीं रुद्रप्रयाग जनपद में कितने गर्म कुंड है, दो, गौरी कुंड और भौरी अमोला कुंड। इन कुंडों को आपको डायरेक्टली नोट डाउन करना है। आगे बात करते हैं दोस्तों देहरादून जनपद के प्रमुख कुंडों के बारे में। तो देहरादून जनपद में हमारे दो कुंड हैं, कौन कौन से, गौतम कुंड और कुब्जामृग कुंड, ये दोनों आपको याद रखने हैं। और पौड़ी गढ़वाल जनपद में कितने कुंड हैं, पौड़ी गढ़वाल जनपद में एक प्रसिद्ध कुंड है दोस्तों, तारा कुंड। और यह पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित तो माना जाता है, लेकिन पौड़ी गढ़वाल जनपद में भी दोस्तों दूधातोली पर्वत श्रृंखला में स्थित माना जाता है। और जो ये दूधातोली पर्वत श्रृंखला है इसका विस्तार दोस्तों 3 जनपदों में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पे, अल्मोड़ा में, चमोली में और पौड़ी गढ़वाल जनपद में। लेकिन मुख्यतः इसकी जो लोकेशन है वो पौड़ी गढ़वाल में ही स्थित है। अगर आपको पौड़ी गढ़वाल ऑप्शन ना देखे दूधातोली की कोई भी श्रृंखला दे दी जाए, चमोली दे दी जाए या यहाँ पर आपको अल्मोड़ा दे दिया जाए, तो वहां पर आप इसे सही कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ अन्य कुंडों के बारे में जिसकी लोकेशन एग्जैक्टली हमें पता नहीं है, जैसे कि भास्कर कुंड। तो ये भास्कर कुंड के बारे में कहा जाता है कि ये भास्कर क्षेत्र में स्थित है। अब ये भास्कर क्षेत्र कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में, इसके बारे में थोड़ा सा डाउट है, अगर आप लोगों को पता है तो आप बता सकते हैं। इसी प्रकार से इंद्रकुंड और वायुकुंड, जो ये इंद्रकुंड और वायुकुंड है दोस्तों यह केदारखंड में पड़ते हैं, यानी कि गढ़वाल वाले क्षेत्र में पड़ते हैं, लेकिन एक्चुअल में कहां पड़ते हैं इसके बारे में कहीं पे भी डाटा नहीं दिया गया है। इसी प्रकार से दोस्तों क्या, सीताकुंड, रामकुंड और हनुमान कुंड। तो सीताकुंड, रामकुंड और हनुमान कुंड भी दोस्तों
यह गढ़वाल मंडल में पड़ते हैं और गढ़वाल मंडल में एक रामाश्रम नाम का स्थान है जो कि पुराणों में कहा गया है, लेकिन वर्तमान में यह स्थान कौन सा है इसकी पहचान नहीं हो सकी। लेकिन जहां तक इसका चांस है दोस्तों, या तो ये चमोली का स्थान हो सकता है या ये टिहरी गढ़वाल के आसपास का स्थान हो सकता है। क्या ये रामकुंड, सीता कुंड और हनुमान कुंड, ठीक है, क्योंकि ये हम पढ़ते हैं लक्ष्मण की तपोस्थली और इन सब चीज़ों के कारण हम कह सकते हैं कि यार हाँ ये तपोवन इधर के आसपास के क्षेत्रों में हो सकता है, टिहरी गढ़वाल के आसपास के क्षेत्रों में, रामाश्रम वाला क्षेत्र, ठीक है। अगला है क्या दोस्तों, धर्मकुंड। जो ये धर्मकुंड है ये मेनली चमोली जनपद या पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है दोस्तों और नबालका नदी के तट पर स्थित है। तो उत्तराखंड में हमारे जितने भी महत्वपूर्ण कुंड थे ये हमने पढ़ लिए। तो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, देहरादून में कितने कुंड थे, 2, गौतम कुंड और कुब्जा ब्रह्मक कुंड, दोनों क्या है, ठंडे कुंड है। पौड़ी गढ़वाल में एक कुंड है, कौन सा दोस्तों, तारा कुंड। इसके साथ में हमने गर्म कुंड पढ़े थे, क्या उत्तरकाशी में कितने गर्म कुंड थे, 2, कौन सा, सूर्य कुंड और गंगानी कुंड। चमोली में कितने थे, 3, तप्त कुंड, भाप कुंड और सलधार कुंड। और रुद्रप्रयाग में कितने थे, 2, गौरी कुंड और भौरियामोला कुंड। इसके साथ साथ में हमने चमोली जनपद के प्रमुख कुंडों के बारे में बात करती है, इसमें कि वैरास कुंड काफी महत्वपूर्ण है। इसी के साथ साथ में ऋषि कुंड, वेदिनी कुंड, हेम कुंड, होम कुंड, गौरी कुंड, नाग कुंड, सप्त कुंड, वैतरणी कुंड, स्वप्नल कुंड, गणेश कुंड, त्रिकोण कुंड, सत्यपथ कुंड, होम कुंड, हेम कुंड, ये काफी महत्वपूर्ण कुंडों के रूप में जाने जाते हैं। इसके बाद में बात करें हमने रुद्रप्रयाग जनपद के प्रमुख कुंडों के बारे में, तो रुद्रप्रयाग जनपद दोस्तों नंदी कुंड काफी महत्वपूर्ण है और नंदी कुंड के साथ साथ यहाँ पे जो गर्म कुंड है वो भी काफी महत्वपूर्ण थे। और सीता कुंड, अब देखिए गौरी कुंड यहाँ पर भी स्थित है रुद्रप्रयाग जनपद में, ठीक है। इसी के साथ साथ गौरी कुंड हमने पढ़ा चमोली में भी स्थित है, गौरी कुंड हमने पढ़ा कहाँ पे, पिथौरागढ़ में भी स्थित है, ठीक है। इसके साथ साथ में रुधिर कुंड, मणिकर्णिका कुंड दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है, पार्वती कुंड रुद्रप्रयाग के साथ साथ पिथौरागढ़ में भी स्थित है, नल कुंड, अग्नि कुंड, उदक कुंड, ये कुछ क्या है यहाँ के प्रमुख कुंड है। इसी प्रकार से टिहरी के प्रमुख कुंडों के बारे में बात करें तो वशिष्ठ कुंड यहाँ पे काफी इंपोर्टेंट है और दोस्तों बेताल कुंड यहाँ पर काफी इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये जो शिव कुंड है या नाग कुंड है, शिव कुंड हमारा रुद्रप्रयाग जनपद में भी स्थित है और ज्यादा फेमस है रुद्रप्रयाग जनपद का ही है। और जो नाग कुंड है यह चमोली जनपद में भी स्थित है और ज्यादा फेमस है चमोली जनपद का ही है, ठीक है। तो ज्यादा जो इंपोर्टेंट है यहाँ से वो क्या है, वशिष्ठ कुंड है, बेताल कुंड है और क्या है, कठिन कुंड है, ठीक है। बाकी ब्रह्मा कुंड कहाँ का फेमस है दोस्तों, यह हरिद्वार जनपद का काफी प्रसिद्ध कुंड माना जाता है। तो उधमसिंह नगर जनपद में कितने कुंड है, दुग्ध कुंड और नानकवत्ता कुंड। और जो एक कुब्जा मृग कुंड है जो गलती से यहाँ पे लिख दिया है, ये कहाँ स्थित है, यह देहरादून जनपद में स्थित है। अगला बात करते हैं हरिद्वार जनपद में कुंड के बारे में, भीमगोड़ा कुंड, सती कुंड, ब्रह्मा कुंड और दिव्य सरोवर कुंड, ठीक है। इसी के साथ में हमारे बागेश्वर में थे क्या, देवी कुंड, नंदा कुंड, सूरज कुंड, अग्नि कुंड और सुकुंड। उत्तरकाशी जनपद में थे देव कुंड, सप्तऋषि कुंड, सूर्य कुंड, सूल कुंड, गंगानी कुंड, रुद्र कुंड और भौरियामोला कुंड जो कि गर्म पानी का कुंड था, ठीक है। सॉरी भौरियामोला कुंड तो रुद्रप्रयाग में था, सॉरी गंगानी कुंड जो कि गर्म पानी का कुंड था और सूर्य कुंड जो कि ये भी यमुनोत्री में गर्म पानी का ही ये कुंड है उत्तरकाशी जनपद में। इसी के साथ में हमने बात करती पिथौरागढ़ जनपद के प्रमुख कुंडों के बारे में, तो सूर्य कुंड, नंदा कुंड, मैसूर कुंड, थमारी कुंड या थामरी कुंड भी इसे कहा जाता है, पार्वती कुंड, हरदेव कुंड और माहेश्वरी कुंड। तो ये हमारे कुछ प्रसिद्ध कुंड है दोस्तों जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और डिटेल्स में मैंने आपको एक साथ में ये बता दिए हैं, बाकी विस्तृत रूप से मैंने आपको ये कोर्स में कराए हुए हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों हमारा उत्तराखंड का नया बैच शुरू हो रहा है 3 नवंबर 2020 से, ठीक है। 3 नवंबर से आपका ये नया बैच शुरू है। अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप पर इन 2 नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं, 7417540616 और 9411595080। इन नंबरों के माध्यम से आप हमसे उत्तराखंड के विस्तृत कोर्स की जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। 5 से 6 महीने का हमारा एक कोर्स है जिसकी फीस है आपकी इसमें 2500 रुपए, जिसमें आपको सोमवार से लेकर शनिवार तक प्रतिदिन दोस्तों 1 घंटे से 1.5 घंटे के बीच की वीडियो दी जाती है और संडे को आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको उत्तराखंड से संबंधित और अन्य सब्जेक्ट से संबंधित डाटा भी दिया जाता है। और जो ये बैच आपका शुरू होने वाला है मेनली आपका कनिष्ठ सहायक, व्यक्तिगत सहायक, वीडियो, वीपीडीओ और उत्तराखंड पटवारी के जो नए फॉर्म आने वाले हैं उनके लिए शुरू होने वाला है। तो अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं, एक अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं। काफी विस्तृत रूप से दोस्तों आपको उत्तराखंड यहाँ पर कराई जाएगी और इसके बाद में आपको उत्तराखंड की कोई भी एक किताब पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। तो आज की वीडियो में दोस्तों थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।